हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेबल डिसीज़ेस, जिसमें हम पढ़ेंगे कुछ कम्युनिकेबल डिसीज़ेस के बारे में। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन आइकन को ज़रूर दबाएं। सो लेट्स स्टार्ट इट। कम्युनिकेबल diseases that are spread from one person to the other, diseases that are catching, diseases that are caused by germs or pathogen. So friends, ऐसी बीमारी जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से लग जाए, ऐसी बीमारी को हम बोलेंगे कम्युनिकेबल डिसीजेस। ऐसी बीमारी जो कि छूने से फैले, उन्हें हम कहेंगे कम्युनिकेबल डिसीजेस। और जो कम्युनिकेबल डिसीजेस हैं वो जर्म्स या फिर पैथोजन से होती हैं। एग्जाम्पल ऑफ पैथोजन इंक्लूड्स वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट, वॉर्म्स एंड फंजाई। तो पैथोजन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनके ज़रिए कम्युनिकेबल डिसीजेस हो सकती हैं। वो हैं वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, वॉर्म्स और पैरासाइट। सो नेक्स्ट इज मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब कम्युनिकेबल डिसीज़ेस फैलने के क्या कारण हो सकते हैं या किन किन ज़रियों से कम्युनिकेबल डिसीज़ फैलेगी। सो फर्स्ट इज़ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, एक्सपोजर टू इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड्स सच एज ब्लड और सलाइवा। जब भी कोई नॉर्मल व्यक्ति, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसे किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं है, वो ऐसे व्यक्ति के कांटेक्ट में आ जाए जिसे कम्युनिकेबल डिसीज़ है और उस व्यक्ति के सलाइवा या फिर ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से कम्युनिकेबल डिसीज़ फैल सकती है। सेकंड, वेक्टर्स और रिजर्वॉयर्स, जर्म्स आर स्प्रेड बाय एन एनिमल और इंसेक्ट यूजुअली थ्रू अ बाइट। जो कम्युनिकेबल डिसीज़ है वो किसी प्रकार के जर्म्स या फिर किसी एनिमल या फिर इंसेक्ट से भी फैल सकती है उनके काटने के ज़रिए। नेक्स्ट, फूड एंड वाटर, food and water can become contaminated with germs and people can get sick when they eat or drink them। मतलब जो कम्युनिकेबल डिसीज़ है वो खाने या फिर पानी के ज़रिए फैल सकती है। जब भी कोई जर्म या फिर इंसेक्ट खाने या फिर पानी को आके इन्फेक्ट कर दे और वही खाना या फिर पानी कोई नॉर्मल इंसान ले ले तो उस व्यक्ति को कम्युनिकेबल डिसीज़ फैल सकती है। नेक्स्ट, एयरबॉर्न, जर्म्स आर स्प्रेड थ्रू द एयर, फॉर एग्जाम्पल व्हेन समवन कफ और स्नीज। जब भी कोई इन्फेक्टेड पेशेंट किसी भी नॉर्मल इंसान के आगे छींक दे या फिर खांस दे तो उसकी ड्रॉपलेट के थ्रू किसी भी नॉर्मल इंसान में कम्युनिकेबल डिसीज़ फैल सकती है। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, पैथोजन रिमेन ऑन द सर्फेसेस दैट वर इन कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। मतलब जो कम्युनिकेबल डिसीज़ है वो इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी फैल सकती है। इसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि जब भी कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति किसी भी चीज़ को छू दे लेकिन हमें नहीं पता कि उस चीज़ को किसी इन्फेक्टेड इंसान ने छुआ हो और उसी जगह को बाद में जाके कोई नॉर्मल इंसान टच कर दे, तो ऐसे इनडायरेक्ट वे में किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से किसी भी नॉर्मल पर्सन में कम्युनिकेबल डिसीज़ फैल सकती है। नेक्स्ट, एग्जाम्पल्स, मतलब कम्युनिकेबल डिसीज़ेस के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट, चिकन पॉक्स, डिप्थीरिया, फाइलेरियासिस, एड्स, पोलियोमाइलाइटिस, मलेरिया, मीजल्स, ट्यूबरक्लोसिस, टिटनस, रेबीज एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ेस। अब हम इन सभी डिसीज़ेस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट, chickenpox. Chickenpox is a common disease caused by the varicella zoster virus or VZV, which is a member of the herpes virus family। मतलब जो चिकन पॉक्स है वो एक वायरल डिसीज़ है, एक वायरस के ज़रिए फैलती है। उस वायरस का नाम है वेरिसेला जोस्टर वायरस और जो ये वेरिसेला जोस्टर वायरस है वो मेंबर है हर्पीस वायरस फैमिली का। यूजुअली occurs during childhood, normally 5 to 9, but you can get it at any time in your life। मतलब नॉर्मली जो चिकन पॉक्स है वो हमारे चाइल्डहुड में, मतलब कि बचपन के टाइम में फैलेगा। 5 से 9 साल तक की इसकी एज रहती है
लेकिन ये हमें हमारी लेट लाइफ में भी हो सकता है। सिम्टम्स: स्मॉल फीवर, बॉडी एक्स एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। मतलब इससे हमारे शरीर में थोड़ा बुखार आ सकता है और बॉडी में दर्द हो सकता है और भूख में कमी आ सकती है। विदिन 1 or 2 days, the rash appears, begin as red spot, which then form blisters and spread to the rest of the body. मतलब जो चिकन पॉक्स है वो 2 दिन के अंदर हमारी बॉडी पे रेड रैशेस लाना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से कुछ ही समय बाद वो ब्लिस्टर्स बनने लगेंगे और धीरे धीरे करके हमारे पूरे शरीर में फैलने लगेंगे। तो ये थे चिकन पॉक्स के सिम्टम्स। नेक्स्ट, prevention. There are no actual cure for it, but you can get a vaccine shot to help prevent it. मतलब चिकन पॉक्स का अब तक कोई कंफर्म ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया है, लेकिन इससे बचने के लिए हम वैक्सीन का सहारा ले सकते हैं, जिससे हमें चिकन पॉक्स से थोड़ी राहत मिल सकती है। Baths with uncooked oatmeal, baking soda or cornstarch can help relieve itching. चिकन पॉक्स के समय अगर हमारे रैशेस में खुजली होती है तो हम अनकुक्ड ओट मील, बेकिंग सोडा या फिर कॉर्न स्टार्च की मदद ले सकते हैं ताकि इचिंग ना हो उन रैशेस में। टाइलेनॉल इज़ यूज फॉर फीवर और पेन रिलीफ। हम टाइलेनॉल इस्तेमाल कर सकते हैं बुखार और दर्द में आराम के लिए। चिकन पॉक्स की कंडीशन में हमें एस्पिरिन टैबलेट अवॉइड करनी चाहिए, इसकी साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। एंटीवायरल ड्रग्स सच एज एसाइक्लोविर में प्रिस्क्राइब। एंटीवायरल ड्रग एसाइक्लोविर प्रिस्क्राइब की जाती है चिकन पॉक्स की कंडीशन में। यू मे पुट कैलेमाइन लोशन ऑन द पैक्स टू हेल्प स्टॉप इचिंग। हम कैलेमाइन लोशन की मदद ले सकते हैं अपने रैशेस पे ताकि हमें खुजली ना हो। नेक्स्ट, डिप्थीरिया। इट इज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी। जो डिप्थीरिया है वो एक बैक्टीरियल डिसीज़ है, एक बैक्टीरिया द्वारा फैलाई जाती है और उसे फैलाए जाने वाले बैक्टीरिया का नाम है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी। सिम्टम्स: सोर थ्रोट, लो फीवर, swollen neck glands, airway obstruction and breathing difficulty, shock। इसके सिम्टम्स होंगे गले में खराश, हल्का बुखार, गले पे सूजन, गले की जो ग्लैंड्स हैं उधर पे स्वेलिंग, सांस लेने में तकलीफ। नेक्स्ट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। किन तरीक़ों से फैलता है डिप्थीरिया? सोली अमंग ह्यूमंस, स्प्रेड बाय ड्रॉपलेट्स, सीक्रीशन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, पुअर न्यूट्रिशन, लो वैक्सीन कवरेज अमंग इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रंस। मतलब ये केवल इंसानों के बीच फैल सकती है ड्रॉपलेट्स के ज़रिए, किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति के छींकने से किसी नॉर्मल व्यक्ति में फैल सकती है और किसी भी इन्फेक्टेड व्यक्ति के डायरेक्ट कांटेक्ट में जाने से फैल सकती है, पुअर न्यूट्रिशन से फैल सकती है, लो वैक्सीन कवरेज से फैल सकती है अगर इन्फेंट्स में मतलब छोटे बच्चों में अगर वैक्सीन प्रॉपरली ना दी जाए। ये इसके मेन कारण हो सकते हैं डिप्थीरिया फैलने के। नेक्स्ट, प्रिवेंशन। फर्स्ट, सैनिटरी। रिड्यूस कैरियर रेट बाय यूज़ ऑफ वैक्सीन। हम वैक्सीन की मदद से डिप्थीरिया को कम कर सकते हैं। इम्यूनोलॉजिकल। अ वैक्सीन डीपीटी prepared from an alkaline formaldehyde inactivated toxin, that is toxoid, is required. Passive immunization with antitoxin can be used for patients. एक वैक्सीन डीपीटी जो कि बनाई जाती है एल्कलाइन फॉर्मेल्डिहाइड से, वो एक इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन होती है मतलब टोक्सॉइड। उसकी हमें ज़रूरत होती है इम्यूनोलॉजिकल वे में डिप्थीरिया को ख़त्म करने के लिए। कीमोथेराप्यूटिक। पेनिसिलिन, इरिथ्रोमाइसिन और जेंटामाइसिन आर ड्रग ऑफ चॉइस। ये सारे ड्रग्स के नाम हैं जो हम डिप्थीरिया के प्रिवेंशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइलेरियासिस। इन्फेक्शन कॉज्ड बाय 3 क्लोजली रिलेटेड नेमाटोड। जो फाइलेरियासिस है वो एक नेमाटोड डिजीज़ है जो कि फैलती है व्यूचीरिया बेनक्रॉफ्टी, ब्रूगी मलाई और ब्रूगी टिमोरी से। ये इनके वेक्टर्स के नाम हैं जो इसे फैलाते हैं। नेक्स्ट इज सिम्टम्स। फाइलेरियल फीवर,
lymphangitis, lymphadenitis, elephantiasis of genital legs, arm, filarial arthritis, and chyluria. Mode of transmission: transmitted by the bite of infected mosquito, responsible for considerable suffering. जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो है उसकी बाइट से मतलब उसके काटने से हमें ये डिसीज़ हो सकती है. नेक्स्ट, प्रिवेंशन: ट्रीटिंग द इन्फेक्शन बाय कूलिंग द लेग, ड्राइंग एक्सरसाइज. ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ लिम्फेडिमा, मतलब जो लिम्फ एडिमा मतलब स्वेलिंग है उसका ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन क्या होगा. ड्रग्स इफ़ेक्टिव अगेंस्ट फाइलेरियल पैरासाइट, तो ये कुछ ड्रग्स हैं जो कि फाइलेरियल पैरासाइट के लिए इफ़ेक्टिव हैं. डाईइथाइल कार्बामेज़ीन सिट्रेट या फिर DEC, इवरमेक्टिन, एल्बेंडाजोल और कोमेरिन्स कंपाउंड. तो ये कुछ ड्रग्स हैं जो फाइलेरियल पैरासाइट के अगेंस्ट काम करते हैं. इन्हें हम प्रिवेंशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. नेक्स्ट, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, मतलब जो एड्स है उसमें हमें जितनी इम्यूनिटी की ज़रूरत होती है या जितनी इम्यूनिटी एक्वायर्ड होती है उसकी डेफिशिएंसी या फिर उसकी कमी, इसी को हम एड्स बोलेंगे. HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, और जो एड्स है वो एक वायरल डिसीज़ है जो कि एक वायरस के ज़रिए फैलेगी और इसे फैलाने वाले वायरस का नाम है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. Is the virus that causes AIDS. Next, disease limits the body ability to fight infection due to markedly reduced helper T cells. अब जो HIV वायरस है वो मेनली आके हमारे हेल्पर T सेल्स पे अटैक करता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी की एबिलिटी कम होती है किसी भी इन्फेक्शन से लड़ने के लिए. नेक्स्ट, पेशेंट हैव अ वेरी वीक इम्यून सिस्टम डिफेंस मैकेनिज्म. जो पेशेंट जिसको एड्स होगा उसकी जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा जिसकी वजह से उसे कोई भी इन्फेक्शन आसानी से लग जाएगा. नेक्स्ट, सिम्टम्स. एड्स के सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? फीवर, हेडेक, न्यूरोपैथी, सोर्स, रैशेस, नोजिया एंड वॉमिटिंग. नेक्स्ट इज़ मोड ऑफ ट्रांसमिशन. शेयरिंग नीडल्स. इन्फेक्टेड पेशेंट की नीडल्स किसी नॉर्मल इंसान को लगा दी जाए तो उसे ये बीमारी हो सकती है. अनस्टेरिलाइज्ड ब्लेड्स. ऐसे ब्लेड्स जिन्हें प्रॉपर स्टेलाइज नहीं किया गया है वो किसी नॉर्मल इंसान द्वारा इस्तेमाल कर लिया जाए तो उस इंसान को एड्स हो सकता है. अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के थ्रू एड्स हो सकता है. और मदर टू बेबी, एक माँ से बच्चे में ये एड्स हो सकता है. नेक्स्ट, prevention, some ways to protect yourself. Monogamous relationship, protected sex, sterilized needles, new shaving और cutting blades. मतलब हमें मल्टीपल रिलेशनशिप से बचना चाहिए, मोनोगैमस रिलेशनशिप में रहना चाहिए. नेक्स्ट, वी हैव टू यूज़ प्रोटेक्शन वाइल ड्यूरिंग इंटरकोर्स. नेक्स्ट, नीडल्स को अच्छी तरह से स्टेरिलाइज करना चाहिए उसे इस्तेमाल करने से पहले. नेक्स्ट, न्यू शेविंग और कटिंग ब्लेड्स, हमेशा नई कटिंग ब्लेड्स या फिर शेविंग का इस्तेमाल करना चाहिए. एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स आर यूज्ड. कुछ एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स का इस्तेमाल किया जा सकता है जैसे कि AZT, विराम्यून और नॉरविर. नेक्स्ट, poliomyelitis. Poliomyelitis is a highly infectious disease caused by 3 serotypes of poliovirus. अब जो पोलियोमाइलाइटिस है वो भी एक वायरल डिजीज़ है, एक वायरस से ही फैलेगी. सिम्टम्स हैं इसके फेब्राइल इलनेस, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस, पैरालिटिक डिजीज़ एंड डेथ. फेब्राइल इलनेस मतलब बॉडी टेम्परेचर का बढ़ना नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के कंपैरिजन में. एसेप्टिक मेनिंजाइटिस का मतलब होता है हमारी मेनिंजिस मतलब कि जो ब्रेन की कवरिंग है उस पे इन्फ्लेमेशन हो जाना. नेक्स्ट, पैरालिटिक डिसीज़ एंड इन सीवियर केसेस इट में अकर डेथ ऑल्सो. नेक्स्ट इज़ मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, किन किन ज़रियों से फैल सकता है? ओरल इन्फेक्शन, डायरेक्ट ड्रॉपलेट इन्फेक्शन मतलब इन्फेक्टेड पेशेंट के
ड्रॉपलेट्स के ज़रिए नॉर्मल इंसान में पोलियोमाइलाइटिस फैल सकता है। नेक्स्ट, फीको ओरल इन्फेक्शन, फूड बोर्न इंजेक्शन और हैंड टू माउथ इन्फेक्शन। नेक्स्ट इज प्रिवेंशन। फर्स्ट इज जनरल प्रिवेंशन, हेल्थ प्रमोशन थ्रू एनवायरमेंटल सैनिटेशन। हम अपनी हेल्थ में सुधार कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट मतलब अपने वातावरण को साफ रख के। नेक्स्ट, हेल्थ एजुकेशन, मोड्स ऑफ स्प्रेड एंड प्रोटेक्टाइल वैल्यू ऑफ वैक्सीनेशन। नेक्स्ट इज एक्टिव इम्यूनाइजेशन, सॉक वैक्सीन और इंट्रामस्कुलर पोलियो ट्राइवेलेंट किल्ड वैक्सीन एंड सेबिन वैक्सीन और ओरल पोलियो ट्राइवेलेंट लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन। मतलब जो सॉक वैक्सीन है वो मस्कुलर वैक्सीन है, मतलब हम उन्हें मसल्स में लगाते हैं। ये पोलियो ट्राइवेलेंट किल्ड वैक्सीन है। नेक्स्ट, सेबिन वैक्सीन। जो सेबिन वैक्सीन है वो ओरल पोलियो वैक्सीन है, मतलब हम इसे ओरली देते हैं किसी पेशेंट को। नेक्स्ट इज मलेरिया। इट इज़ कॉज्ड बाय 4 प्लाज्मोडियम स्पीशीज़। जो मलेरिया है वो प्रोटोजोन डिसीज़ है और उसे फैलाने वाली 4 प्लाज्मोडियम स्पीशीज़ पाई जाती हैं, जो कि हैं प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी एंड प्लाज्मोडियम ओवेल। नेक्स्ट इज सिम्टम्स। फर्स्ट इज चिल्स, फीवर, इंटरनल फीवर, बॉडी एक। मतलब मलेरिया के टाइम पे हमें ठंड लग सकती है, तेज़ बुखार आ सकता है, इंटरनल फीवर हो सकता है और बॉडी में दर्द हो सकता है। नेक्स्ट इज़ मोड ऑफ ट्रांसमिशन, किन ज़रियों से फैल सकता है। इट इज़ ट्रांसमिटेड बाय फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। इसे फैलाने वाले वेक्टर का नाम है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। जो मलेरियल पैरासाइट है वो हमारी बॉडी में एंटर होगा स्पोरोजोइट्स के फॉर्म में और फिर हमारे लिवर सेल्स पर जाके अटैक करेगा और हमारी आरबीसीज को रप्चर करना शुरू करेगा। प्रिवेंशन, यूज़ अ स्प्रे कंटेनिंग परमेथ्रिन ऑन क्लोथिंग। हम कपड़ों पे ऐसा स्प्रे इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें परमेथ्रिन मिली हुई हो। नेक्स्ट, अप्लाई इंसेक्ट रिपेलेंट्स रेगुलरली इन क्रीम, स्प्रे और जेल फॉर्म दैट कंटेन डाइएथाइल टोलुएमाइड और DEET। हम ऐसी क्रीम्स या फिर स्प्रे या फिर जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें डाइएथाइल टोलुएमाइड मिली हुई हो, इंसेक्ट रिपेलेंट मतलब कि कीड़ों को भगाने के लिए। नेक्स्ट इज़ यूज़ कॉइल्स एंड मैट्स इम्प्रेग्नेटेड इंसेक्टिसाइड इन क्लोज्ड रूम्स टू रिपेल द मॉस्किटोज़। हम कॉइल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं एक बंद कमरे में जिससे मच्छर ना आए। मलेरिया प्रोफिलैक्सिस आर टेकन, मतलब हम ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि मलेरिया के अगेंस्ट हों। एंटी मलेरियल ड्रग्स आर यूज्ड सच एज क्लोरोक्वीन। हम क्लोरोक्वीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये एंटी मलेरियल ड्रग है। नेक्स्ट इज मीजल्स। इट इज़ कॉज्ड बाय एजेंट RNA वायरस और पैरामिक्सोवायरस फैमिली और जीनस मॉर्बिली वायरस। मीज़ल्स भी एक वायरल डिसीज़ है, एक वायरस से फैलती है जिसका नाम है RNA वायरस, जिसे हम पैरामिक्सोवायरस भी कह सकते हैं क्योंकि ये पैरामिक्सोवायरस फैमिली से बिलोंग करता है जिसका जीनस है मॉर्बिली वायरस। अब मीज़ल्स के सिम्टम्स क्या क्या हैं। फर्स्ट इज़ डायरिया, न्यूमोनिया, कन्वल्जन्स, SSPE मतलब सब एक्यूट स्क्लीरोसिंग पेनिनसेफेलाइटिस, मतलब हमारे ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हो जाना। और इसी के साथ साथ इसकी नॉर्मल सिम्टम्स मतलब इसके कॉमन सिम्टम्स होंगे डायरिया, न्यूमोनिया और कन्वल्जन्स। नेक्स्ट इज़ मोड ऑफ ट्रांसमिशन, किन किन ज़रियों से ये फैलता है। ट्रांसमिटेड बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन 4 days बिफोर एंड 4 days आफ्टर रैश, मतलब इसका जो सिम्टम्स है वो मेनली रैशेज़ होगा और रैशेज़ होने के 4 दिन पहले या फिर 4 दिन बाद ये किसी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैल सकता है। मतलब कोई इन्फेक्टेड पेशेंट किसी नॉर्मल इंसान तक इसे ड्रॉपलेट्स के थ्रू पहुंचा सकता है। नेक्स्ट इज ट्यूबरक्लोसिस।
Tuberculosis is defined as an infectious disease caused by a bacterium, Mycobacterium tuberculei, that most commonly affects the lungs. ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरियल डिसीज़ है जो कि एक बैक्टीरिया द्वारा फैलाई जाएगी और इसे फैलाने वाले बैक्टीरिया का नाम होगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। सिम्टम्स: स्लाइट फीवर, हल्का बुखार, नाइट स्वेट्स, रात के समय में पसीना आना, वेट लॉस और फटीग मतलब वज़न में कमी और थकान महसूस होना। मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन: किन किन कारणों से फैलता है? ट्यूबरक्लोसिस इज़ एन एयरबॉर्न डिसीज एबल टू बी पास्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये एक एयरबॉर्न डिसीज़ है, मतलब ये किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति के सांस लेने से तक फैल सकता है किसी नॉर्मल व्यक्ति में। और जो ट्यूबरक्लोसिस है वो मेनली हमारे लंग्स को जाके इन्फेक्ट करता है। हमारे लंग्स मेनली इफेक्ट होते हैं टीबी के द्वारा। नेक्स्ट इज प्रिवेंशन। योर डॉक्टर में प्रिस्क्राइब अ मेडिसिन called isoniazid to prevent the tuberculosis infection from developing into the active disease and making you feel sick. आइसोनियाजिड एक मेन प्रिवेंशन है ट्यूबरक्लोसिस के लिए। इफ़ यू कॉन्ट्रैक्ट टीबी of the abdominal or the extrapulmonary, you may have the choice of a mainstay therapy that takes a course of 9 to 12 months in order to complete. Surgery is generally reserved for patients with obstruction of vital organs. सर्जरी मेनली एक लास्ट ऑप्शन होता है उन पेशेंट्स के लिए जिनके वाइटल ऑर्गन्स डैमेज होने लगते हैं। नेक्स्ट इज rabies. Rabies is a viral disease that causes acute encephalitis in warm-blooded animals. It can be transmitted to humans from other species. मतलब जो रेबीज़ है वो भी एक वायरल डिसीज़ है जो कि एक्यूट एनसेफेलाइटिस मतलब ब्रेन में इन्फ्लेमेशन कर देती है वार्म ब्लडेड एनिमल्स में, और ये इंसानों में किसी दूसरी स्पीशीज़ द्वारा फैलती है। नेक्स्ट, द रेबीज़ वायरस इन्फेक्ट द CNS, कॉज डिसीज़ इन ब्रेन एंड डेथ। जो रेबीज़ है वो हमारे CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जाके इन्फेक्शन फैलाती है और इससे हमें ब्रेन में डिसीज़ और हमारी डेथ तक हो सकती है सीवियर केसेस में। नेक्स्ट इज सिम्टम्स: पार्शियल पैरालिसिस, एंजाइटी, इंसोम्निया, confusion, agitation, abnormal behavior, terror and hallucinations progressing to delirium, चिड़चिड़ापन, नींद नहीं आना और हेल्यूसिनेशन होना मतलब जो चीज़ नहीं है उसकी भी फीलिंग आना, और एबनॉर्मल बिहेवियर, और प्रोग्रेसिंग टू डेलीरियम मतलब होता है बड़बड़ाना। नींद में भी बड़बड़ा सकता है जिसे ये बीमारी है रेबीज़। तो ये कुछ मेन सिम्टम्स थे रेबीज़ के। नेक्स्ट इज मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, किन किन ज़रियों से ये फैल सकता है। रेबीज़ में ऑल्सो स्प्रेड थ्रू एक्सपोजर टू इन्फेक्टेड डोमेस्टिक एनिमल, ग्राउंड बग्स, bears, raccoons, and other wild carnivores. Small rodents such as squirrels, hamsters, guinea pigs, gerbils, chipmunks, rats, and mice. So, मेनली इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो सकता है पालतू जानवर। जो पालतू जानवर हैं वो रेबीज़ फैलाने का एक मेन कारण हो सकते हैं, और जो दूसरे कार्निवोर एनिमल्स हैं वो, जो गिलहरियाँ हैं वो, तो ये सब मोड ऑफ ट्रांसमिशन है रेबीज़ का। नेक्स्ट इज प्रिवेंशन। वैक्सीनेटिंग डॉग्स, कैट्स, रैबिट्स एंड फेरेट्स अगेंस्ट रेबीज़। हमें हमारे जो भी डोमेस्टिक एनिमल्स हैं या फिर जो भी जानवर हैं, डॉग, कैट, रैबिट्स, इन सब का टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। कीपिंग पेट्स अंडर सुपरविजन, पालतू जानवरों को हमें अपनी निगरानी में रखना चाहिए। नॉट हैंडलिंग वाइल्ड एनिमल और स्ट्रेस, किसी भी जंगली जानवर के साथ हमें नहीं कांटेक्ट में आना चाहिए। कॉन्टैक्टिंग ऑन एनिमल कंट्रोल ऑफिसर अपॉन ऑब्जर्विंग अ वाइल्ड एनिमल और अ स्ट्रे, एस्पेशली इफ़ द एनिमल इज़ एक्टिंग स्ट्रेंजली। और अगर कोई भी कार्निवोर या फिर जंगली जानवर स्ट्रेंज बिहेव कर रहा है तो उसके ऑफिसर की निगरानी में उसका सही ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। If bitten by an animal,
washing the wound with soap and water for 10 to 15 minutes, and contacting a healthcare provider to determine if post exposure prophylaxis is required. मतलब अगर हम कभी भी किसी जानवर द्वारा काट लिए जाएं, इन्फेक्टेड जानवर द्वारा, तो 10 से 15 मिनट तो हमें अपना घाव को अच्छी तरह से साफ़ करना चाहिए और प्रॉपर उसका सुपरविजन कराना चाहिए किसी भी हेल्थ केयर पे जाके. नेक्स्ट इज़ sexually transmitted diseases or STDs are diseases and infections which are capable of being spread from person to person through sexual intercourse, oral genital contact, or in non sexual ways, or IV drug. ऐसी डिसीज़ जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैले या फिर इंट्रावीनस ड्रग, हम हमारी वेंस के द्वारा जो ड्रग्स ले रहे हैं उसके थ्रू फैले, उसे हम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ बोलेंगे. सम एसटीडीज आर, कुछ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस हैं क्लेमाइडिया, गोनोरिया, सिफिलिस, कैंडियासिस, ईस्ट फंगस. तो ये थी कुछ एसटीडीज. नेक्स्ट इज सिम्टम्स. एसटीडीज़ के सिम्टम्स क्या क्या हैं? फर्स्ट इज सोर्स, ब्लड इन यूरिन, बर्निंग सेंसेशन व्हेन यूरिनेटिंग, रैशेस, इचिंग, वाट्स, अनयूजुअल डिस्चार्ज. मतलब यूरिन में ब्लड का आना, बर्निंग सेंसेशन फील होना यूरिनेटिंग के टाइम पे, इचिंग और रैशेस का आ जाना. मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, किन किन ज़रियों से फैल सकता है? सेक्सुअल इंटरकोर्स से, ओरल जेनिटल कांटेक्ट या फिर नॉन सेक्सुअल वेज से, और आईवी ड्रग से. नेक्स्ट इज प्रिवेंशन. फर्स्ट इज एब्सटिनेंस, मीनिंग सेल्फ कंट्रोल. सेकंड, नो योर पार्टनर, मतलब हमें हमारे पार्टनर से रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए दैट इफ़ ही और शी सफ़र्स फ्रॉम एनी एसटीडी और नॉट. नेक्स्ट, लिमिट योर पार्टनर्स, हमें मल्टीपल पार्टनर्स अवॉइड करने चाहिए. नेक्स्ट, विजिट योर डॉक्टर, अपने डॉक्टर्स के पास टाइम टू टाइम विजिट करना. नेक्स्ट, ऑलवेज लुक और कीप क्लीन, अपने पर्सनल हाइजीन को मेंटेन रखना. सो फ्रेंड्स, ये थी कुछ कम्युनिकेबल डिसीज़ेस, और अगर आपको ये पसंद आई हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और बेल बटन आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग. कीप स्टडिंग.